नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष। सूरज के सितम के बीच में मौसम की करवट ने लोगों को राहत तो जरूर दी है, लेकिन बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी हुई है। उत्तरी और पश्चिमी यूपी में बारिश से लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को लू का दौर खत्म हो जाएगा और पूरे प्रदेश में कहीं पर हल्की तो कहीं तेज हवा के साथ बारिश और बौछारें पड़ने के आसार हैं। अब इसे मानसून की आहट भी बताया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के गोरखपुर से होकर के 18 जून को मानसून दस्तक दे सकता है और पिछले 24 घंटे के दौरान हुई प्री मानसून की बारिश से तापमान में व्यापक गिरावट भी महसूस हुई है। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से चल रही लू और उमस भरी गर्मी के प्रभाव में कमी आई है। अब उमस भरी गर्मी से पूरी तरह से निजात मिलने की लोगों को उम्मीद है, तो कहीं राहत है बदले मौसम से, तो कहीं आफत भी है। इस बीच कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हुई हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर यहां प्राकृतिक आपदाओं में 35 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि ये अधिकतर मौतें आकाशीय बिजली गिरने की वजह से हुई हैं। 29 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आकर के अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने डराने वाली बात भी कही है। आईएमडी के वैज्ञानिकों के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ी हैं। यूपी में मानसून 18 जून तक आने की उम्मीद है, तो ऐसे में अगले सप्ताह तक यहां पर बारिश, बादलों की गर्जना, आकाशीय बिजली का गिरना और तेज हवा चलने जैसी घटनाएं और ज्यादा होंगी। और इसी वजह से आईएमडी ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि मौसम खराब होने पर बेवजह बाहर ना घूमें और अगर बाहर हैं तो बड़े पैमाने पर आप बड़े पेड़ के नीचे ना खड़े हों। यानी मतलब साफ है कि सूरज के सितम से कहीं राहत है तो कहीं आफत है। और अब इसी पर बातचीत करते हैं। वर्षा हमारे साथ जुड़ रही है लखनऊ से, सीधे वर्षा का रुख कर लेते हैं। वर्षा, क्या स्थिति है इस समय लखनऊ की, अपडेट करें। लेकिन अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो जिस तरीके से मौसम ने करवट ली थी उसको लेकर अब खासा राहत महसूस कर रहे हैं लोग, क्योंकि जिस तरीके से तेज लू चल रही थी, गर्म हवाएं चल रही थी, तेज धूप दोपहर में हो रही थी, उससे तो राहत है। लेकिन कहीं ना कहीं बरसात ने जो अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से, उसमें खासा कुछ दिक्कतें आगे आने वाली है। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो सुबह के समय थोड़ी बहुत बारिश राजधानी लखनऊ में भी हुई है। उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जहां पश्चिमी इलाके कुछ ज्यादा ही गर्म माने जा रहे थे, वहां पर भी अलर्ट कहीं ना कहीं दिया गया है कि मौसम विभाग की तरफ से कि अब जो बारिश है वो कहीं ना कहीं हो सकती है। और साथ ही साथ 19 तारीख से जो मॉनसून है वो भी आने वाला है। 19 तारीख से कह सकते हैं कि मॉनसून के दस्तक देने से काफी कुछ दिक्कतें जो है वो शुरू भी होंगी, और लेकिन जो आम जनमानस है जिनको धूप तेज लू से दिक्कतें हो रही थी उससे खासा राहत मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन वर्षा, चूंकि अभी जो मौसम ने थोड़ी सी तब्दीली ली है, या जिसको हम लोग ये कहें कि प्री मानसून की बारिश, क्या उससे गर्मी से और प्रचंड जो भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, थोड़ा राहत महसूस होती हुई नजर आ रही है, या उमस से लोग और परेशान हो रहे हैं? नहीं देखिए, क्योंकि हल्की मानसून कह सकते हैं कि आ चुकी हो। जिस तरीके से सुबह के समय में बारिश हुई और बारिश होने के बाद जो मौसम परिवर्तित रहा, उससे लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करने को मिल रहा है। क्योंकि पूरे टाइम अगर हम बात करें पूरे सुबह से लेकर दोपहर तक, तो आज एक बादल छाए हुए नजर आए थे, और क्योंकि सुबह के समय थोड़ी बहुत बरसात भी हुई थी जिसकी वजह से आज उस तरीके से मौसम में ने करवट नहीं ली थी। लेकिन शाम के समय हल्की फुल्की धूप नजर आई थी। लेकिन अभी भी मॉनसून में उसी तरीके से तब्दीली है, और अब जिस तरीके से बारिश का अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से, उसमें लोगों को दिक्कतें तो नहीं हो रही हैं क्योंकि मौसम बदल चुका है अभी। और वर्षा, मौसम चूंकि बदलने वाला है और मानसून से पहले जो तैयारियां होनी चाहिए, क्या वो तैयारियां आपको दिख रही हैं? क्योंकि बारिश होगी तो उसको लेकर के भी तैयारियां बेहद जरूरी हैं। क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम करवट लेता है तो नगर निगम की तरफ से हर तरीके से तैयारी की जाती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारी की जाती है, क्योंकि नगर निगम जहां नालियों से लेकर अन्य इत्यादि जगह जहां पर रईशी इलाके हैं, जहां पर देखा जाता है कि पानी भर जाते हैं, उन सभी इलाकों में साफ सफाई की जिम्मेदारी लेता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग धूप के अलर्ट पर कहीं ना कहीं पहले भी तैयार था, क्योंकि लगातार पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही थी। डिहाइड्रेशन की वजह से लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन बारिश आने के बाद
बारिश से भी कहीं ना कहीं कुछ बीमारियां पनपने लगती हैं, जहां पर डेंगू मलेरिया जैसी जो बीमारियां होती है, जाहिर सी बात है जब पानी ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है तो ये सारी बीमारियां सामने देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और नगर निगम भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि देखिए अगर इससे पहले मानसून की बात करें तो राजधानी लखनऊ में देखा गया था कि कुछ ऐसे रहायशी इलाके थे जहां पर पानी भरने की वजह से विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं चुटकी लेते हुए नजर आए थे कि मौसम बदला नहीं और उन सभी जगहों पर पानी भरना शुरू हो गए। तो इस बार अगर विपक्ष चुटकी ना ले सके उसको लेकर नगर निगम तैयारियां कर रहा है, साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट पहले ही दे दिया गया है। तो हर तरीके से इस बार उत्तर प्रदेश तैयार है इस बार के पूरी तरीके से मौसम से निपटने के लिए। चलिए वर्षा, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब सीधे चंदौली का रुख कर लेते हैं। अवनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी चंदौली से जुड़ गए हैं। अवनीश, चंदौली में मौसम को लेकर के क्या स्थिति है? क्या गर्मी, भीषण गर्मी परेशान कर रही है या फिर बारिश की वजह से थोड़ी राहत लोगों ने महसूस की है? मॉनसून को लेकर के आईएमडी का प्रेडिक्शन क्या है? अपडेट करें। जी आयुष, अगर बात हम चंदौली की करें तो चंदौली में भीषण गर्मी पड़ रही थी। हालांकि आज जब दोपहर के बाद बारिश हुई, ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे मौसम सुहावना है, क्योंकि चंदौली एक कृषि प्रधान जिला है। ऐसे में चंदौली में धान की खेती बहुतायत मात्रा में की जाती है और किसानों के लिए ये बारिश संजीवनी के रूप में एक तरीके से बारिश आई है। क्योंकि चंदौली की अगर बात करें तो बहुत सारे किसानों ने भी धान की नर्सरी भी नहीं डाली थी, क्योंकि नहरों में पानी नहीं है, गंगा का जल स्तर कम है, ऐसे में नहरों में पानी अभी आ भी नहीं सकता। लेकिन जब ये बारिश हुई है, ऐसे में बारिश एक तरीके से राहत लेके आई है। और साथ ही साथ अभी आपको मैं बताऊं, यहाँ पे टेम्परेचर में भी कमी आई है और लोगों को काफी राहत महसूस हो रही है। जिस तरीके से गर्मी थी और गर्मी के बाद ये प्री मानसून जो बारिश हुई है, इससे लोगों को काफी राहत हुई है। हालांकि 19 तारीख से बताया जा रहा है कि मौसम मतलब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के थ्रू मानसून आएगा, तो ऐसे में फिर से बारिश होगी। और कुल मिला के बारिश जो है अभी जो चंदौली में होगी, चूंकि ये कृषि वाला इलाका है, तो यहाँ पे लोगों के लिए फायदे की बात है। जी बिल्कुल। और अवनीश, क्योंकि हम लोग ये भी देखते हैं कि अक्सर ये बारिश या प्री मानसून की बारिश या आंधी तूफान की वजह से कुछ अस्त व्यस्त भी जनजीवन होता है, तो क्या उस तरह की परिस्थितियां भी चंदौली में बनी या कुल मिलाकर के लोगों ने राहत ही महसूस करी इस बारिश से? अभी तो राहत महसूस करी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे बिजली गिरने से लोग हताहत हुए हैं। चंदौली में भी चूंकि एक नौगढ़ का इलाका है जो उस जंगल का इलाका है, वहां पे भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि पिछले साल और उसके पिछले साल बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई है बिजली गिरने से। तो ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, पेड़ के नीचे न रहें, खुले में रह रहे हैं। जब बारिश हो तो उस समय सावधानी बरतें, क्योंकि ये प्री मानसून बारिश है। ऐसे में बिजली गिरने की संभावना काफी जताई जा रही है। आज चंदौली में भी काफी गरज चमक के साथ बारिश हुई है, तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। जी अवनीश, और चूंकि मानसून 18 या 19 तारीख को एंटर करने वाला है, तो मानसून को लेकर के किस तरह से तैयार हैं और स्थानीय प्रशासन इसको लेकर के कितना अलर्ट वहां पर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि मानसूनी बारिश के साथ साथ और तरह की समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं, तो क्या उसको लेकर के वो तैयारियां आपको दिख रही हैं ग्राउंड पर? जी बेसिकली अगर बात करें तो इसमें तैयारी करने की जरूरत है जी। नालों नालियों की सफाई करने की जरूरत है, क्योंकि प्री मानसून जब बारिश होती है, ऐसे में बहुत सारे जगह पे वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है। चंदौली की अगर बात करें तो यहाँ पे इवन एसपी कार्यालय और जिला अस्पताल में भी वाटर लॉगिंग की समस्या होती है। तो ऐसे में इससे निजात पाने के लिए पंप्स और साथ ही साथ नालियों की मरम्मत की गई है। अब तो बारिश आने के बाद ही देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि जो तैयारी किया है जिला प्रशासन ने, हालांकि अपनी पुरजोर कोशिश की है जिला प्रशासन ने, अब वो बारिश के बाद ही समझ में आया उस तैयारी से कितना रिजल्ट आता है। जी चलिए अवनीश, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो प्री मानसून की बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन अब लोग इंतजार कर रहे हैं मानसून के आगमन का, क्योंकि अब 18 या 19 तारीख को बताया जा रहा है कि गोरखपुर के रास्ते उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री होनी है। और उसके बाद मानसून के दस्तक के साथ ही ये जो प्रचंड गर्मी या भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, उससे लोग निजात पाते हुए आपको देखेंगे। हालांकि ज़्यादातर जगहों पर प्री मानसून की भी बारिश हुई है और इस वजह से जो तापमान आप देख रहे थे 42 डिग्री 43 डिग्री पहुंच गया था, उस तापमान में अब गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो प्री मानसून के इस बारिश ने थोड़ी राहत लोगों को ज़रूर पहुंचाई है, लेकिन अभी भी इंतज़ार लोगों को मानसून की बारिश का है, जो कि 18 या 19 तारीख को उत्तर प्रदेश में पहुंचने की संभावना है। तो जून के महीने में लगातार लोग भीषण गर्मी से बेहाल नजर आए।
लेकिन अब ये जो प्री मानसून की बारिश है उसने लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर पहुंचाई है। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, वाराणसी में क्या मौसम को लेकर किस समय अपडेट है? क्या भीषण गर्मी से लोग परेशान या बारिश की वजह से लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई? देखिए आयुष, बता दें आपको कि अभी अगर परसों की बात करें तो पारा 44.6 था और जो महसूस हो रहा तो 48 के आसपास था। और अपुष्ट जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो 7 लोग जो गर्मी की वजह से बताया जाता था कि उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि जो सीएमओ ने कहा था कि पोस्टमार्टम से ये क्लियर होगा कि गर्मी से हुआ कि कैसे हुआ। तो कुल मिला के आपको बताना चाहेंगे गर्मी से बनारस वासी एकदम बेहाल है। और कल की बात करें तो कल भी पारा जो है लगभग 43 डिग्री टेम्परेचर के आसपास था। और आज की बात करें तो आज अब से आधे पौन घंटे पहले मौसम एकाएक से बदला है। और हम बात करें तो लगभग 2 बजे तक जो पारा था वो 42 के आसपास था और बहुत प्रचंड जो आग के शोले जैसे बरस रहे थे वैसे बरस रहे थे। पर अभी हम बात करें तो लगभग 1 घंटे पहले मौसम एकाएक से करवट लिया है और अभी बारिश तो नहीं शुरू हुई है, पर जो हवा है उसमें थोड़ा सा ठंडापन हुआ है और बादल घेरा हुआ है। तो हो सकता है कि घंटे 2 घंटे में बनारस का मौसम और खुशगवार हो जाए और बारिश हो, उससे लोगों को राहत मिले। और काशीवासी भी इस इंतजार में है कि थोड़ी सी बारिश हो तो उनको गर्मी से राहत मिले। आयुष, तो देख सकते हैं कि जो यहाँ का तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जो माहौल है, देखिए पूरा बादल नुमा माहौल है और लग रहा है कि घंटे 2 घंटे में बारिश हो सकती है। हवा भी जो चल रही है उसमें भी जो ठंडापन है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो निश्चित तौर पे अभी तत्काल की बात करें तो थोड़ा सा गर्मी से बिल्कुल। तो राहत पंकज, कुल मिला के अभी आप थोड़ा सा यहाँ पर बता रहे हैं कि राहत की बात जरूर है, लेकिन पंकज एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हम लोगों ने देखा और खासतौर से पूर्वांचल में भी बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर प्री मानसून की बारिश हुई है। क्या बनारस उससे अछूता रह गया? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 44 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, अब वहां पर बदली जैसा मौसम आपको दिख रहा है। क्या प्री मानसून की बारिश या फिर 1-2 दिन जो बीच में बारिश हुई है उससे वाराणसी अछूता रहा है, इसलिए लोग ज्यादा परेशान है वहां पर? ये बिल्कुल, देखिए बारिश छिटपुट हुई। छिटपुट का मतलब पूरे बनारस में नहीं, कहीं बाहरी जो ग्रामीण अंचल में 10 मिनट 15 मिनट फुहारें गिरी, उसके बाद बारिश बंद हो गई। कुल मिला के अगर बात करें तो जो अच्छी बारिश जिसे कहते हैं कि जो घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे जो बारिश होती है उससे भी बनारस अछूता है और इसी कारण बनारस में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। अब देखना ये होगा कि जो मौसम घेरा हुआ है, ये बारिश होती है तो और कितनी राहत काशीवासियों को मिलती है। जी आइए। बिल्कुल। और क्या तैयारी है खासतौर से मानसून को लेकर के? क्योंकि 18 या 19 तारीख को पंकज ये बताया जा रहा है गोरखपुर के रास्ते मानसून की एंट्री होनी है। मानसून की एंट्री होने के साथ ही और परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं। वाटर लॉगिंग जगह जगह हम लोग देखते हैं कि होती है और उस वजह से लोगों को भारी परेशानी होती है। क्या इसको लेकर के बनारस के अंदर तैयारियां पूरी हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से वाटर लॉगिंग होती है बरसात में, उसके लिए नगर निगम ने अगर अपनाए तो अब से 15-20 दिन पूर्व से ही जो सफाई अभियान शुरू कर दिया है। यानी कि जो भी जो मैनहोल है, जो नाले हैं या नालियां हैं, उनमें से जो भी गाद है, जो गार्बेज है, वो निकालने का काम किया जा रहा है। सफाई की जा रही है कि वाटर लॉगिंग ना हो। इसके लिए नगर निगम जो है भरसक पूरा प्रयास कर रहा है और अभी भी कई जगह काम चल रहा है। चलिए पंकज, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो बारिश कहीं पर राहत और कहीं पर आफत बनकर के बरस रही है और भीषण गर्मी से भी लोगों का हाल बेहाल है। बारिश की वजह से भी आप देख रहे हैं कि लोगों को कहीं पर राहत भी मिली है और कहीं कहीं पर बारिश की वजह से आप ये भी देखते हैं कि कुछ समस्याएं भी लोगों को होती हैं, क्योंकि जहां पर तेज़ आंधी तूफान के साथ ये बारिश हुई है वहां पर थोड़ी देर के लिए जनजीवन भी इससे प्रभावित होता है। तो इंतज़ार अब लोगों को मानसून की बारिश का है और 18 या 19 तारीख को बताया जा रहा है कि मानसून एंट्री करने वाला है और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से। संजय का रुख करेंगे। संजय, आगरा से क्या अपडेट है मौसम को लेकर? नगरी आगरा में तो कहीं ना कहीं सुबह 6:30 बजे बारिश शुरू हुई और लगभग 1.5 घंटे ये बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं मौसम सुहाना हो गया। लेकिन जैसे ही धूप खुली है उसके बाद से कहीं ना कहीं जो उमस है, उमस लोगों को काफी परेशान कर रही है। पिछले कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। लगातार जो परेशानी का सामना कर रहे थे, जो दोपहर का वक्त था 12 बजे से जो शाम को 4 बजे तक का, उस समय कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर था वो 45-46 तक पहुंच रहा था। तो लोग खासे परेशान थे और जो बहुत जरूरी काम था वही घर से बाहर निकल रहे थे। लेकिन आज सुबह सवेरे मौसम जरूर कुछ सुहाना हुआ, लेकिन उमस ने कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर दिया है। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करेंगे कि वो क्या देख रहे हैं, कैसा मौसम दिख रहा है आपको सुबह बारिश हुई तो? सुबह
चिपचिपाहट हो गई है। गर्मी तो कल बहुत ज्यादा थी, बट उसके बाद जो उमस की प्रॉब्लम हुई है वो ज्यादा है। तो बिल्कुल साथ कहीं कि उमस से जो प्रॉब्लम हुई वो ज्यादा हुई है। आप बताइए कैसा मौसम है, और सुबह बारिश हुई तो कितना राहत मिली कुछ? सुबह के टाइम जो मौसम था उसमें बहुत अच्छी राहत थी, बहुत खुशनुमा मौसम हो गया था। और जब धूप खुली है 10:30-11 बजे के बाद, उसके बाद उमस इतनी हो गई है जिससे और ज्यादा बेचैनी, सांस लेने में लोगों को परेशानी हो गई। बिल्कुल। तो साथ में कहीं कि जिस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को इस समय, क्योंकि जब उमस हो गई है तो उमस की वजह से लोग परेशान हैं। साथ ही आपको बता दें, जो सुबह सवेरे का वक्त था सुहाना मौसम हो गया था, हवा में भी ठंडक थी, लेकिन जैसे ही धूप खुली उसके बाद कहने की उमस बढ़ गई है। बिल्कुल, लेकिन संजय, क्या इस बारिश की वजह से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई? क्योंकि आगरा उत्तर प्रदेश के सबसे गर्म इलाकों में से एक रहा है, तो क्या उसमें कुछ आपको दिख रहा है कि कमी आई है? और दूसरा ये है कि मानसून को लेकर के क्या आईएमडी की ओर से कहा जा रहा है, मौसम विभाग क्या जानकारी दे रहा है, कब तक मानसून के पहुंचने की आगरा तक उम्मीद है? कहने की जिस प्रकार से जो आगरा की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो टेम्परेचर 45-46 डिग्री तक पहुंच रहा था, उस टेम्परेचर में काफी कमी आई है। लेकिन उमस की वजह से लोग जरूर परेशान है मानसून आने को लेकर। अभी कहीं ना कहीं जो 4 से 5 दिन का बताया गया कुछ बारिश का वो रहेगा, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मौसम कुछ ठीक रह सकता है। जो टेम्परेचर उसमें गिरावट हो सकती है, लेकिन जो उमस है, उमस भी अब लोगों को परेशान करने लगे। अब देख सकते हैं कि इस समय जो रोड है, रोडों पर सन्नाटा आपको दिखाई दे रहा होगा। जो कॉलोनी चलिए